हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुसुईया। आज मैं एक स्पेशल अपील लेके आया आप लोगों के लिए। मतलब मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप ये समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, काफ़ी सारी जगह अलग अलग जगह हुई। 104 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर वोटिंग का परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम रह रहा है। कहीं 40, कहीं 45, कहीं 50, कहीं कहीं 60 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है। लोगों को मतलब ही नहीं है कि हाँ ठीक है ना, वोट देके क्या करेंगे, हम तो आराम से अपने एसी वाले कमरों में या फिर अपने घरों में, ठीक है, अपने गाँव में या जहाँ भी, हम तो आराम से, हम तो अपना काम करेंगे, हमें वोट देने से क्या मतलब पड़ रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये देश आपका ही है। अब सरपंच का वोट होता है तो हर आदमी वोट देने जाता है। विधायकी का होते हैं तो और कम हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वोट और कम हो जाते हैं। क्या तुम्हें सिर्फ मतलब अपने सरपंच से ही होता है या फिर अपने राज्य से ही होता है? हमारे देश के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? किसी को मतलब भी नहीं है, बस हाँ ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बंदा वोट नहीं देगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी हर एक वोट की बहुत कीमत है। आपको हर एक को वोट करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है। अभी एक चरण कंप्लीट हुआ है, जो हो गया कुछ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आगे काफ़ी सारे चरण हैं। तो अपने देश के लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं। क्योंकि हमेशा घर बैठे कोसने से, कि एक बार आपने कोई चुन दिया या कोई चुन के आ गया, उसके बाद 5 साल तक उसे कोस रहे हो कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तुम्हारा तो कोई योगदान है ही नहीं ना। तुम्हारा क्या मतलब उससे कहने का? तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं है ना। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको वोट करें जो तुम्हारे हित में सोच सके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बीजेपी को करना है, तुम्हें कांग्रेस को करना है, तुम्हें आम आदमी पार्टी को करना है, तुम्हें तृणमूल कांग्रेस, सपा, ये वो किसको करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ वोट करना है। रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में मैं नहीं समझता कि नोटा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या, एक को 10 वोट मिले, एक को 7 वोट मिले, तो 10 वाला जीत गया। उसकी फैमिली ने वोट ले लिए, दे दिया, वही जीत गया उससे। एक ही फैमिली में कम मेंबर थे, अब किसी ने नहीं दिया तो उसके साथ रह गए, अब 10 वाला जीत गया। क्या मतलब नोटा का? आप उसको वोट दो जो दोनों में से कम अच्छा हो, मतलब ज़्यादा अच्छा हो, सॉरी। मतलब देखो, बुरे तो है ही है, राजनीति यही है। अब आप कुछ भी कहो इस चीज़ को लेके, लेकिन राजनीति यही है। लेकिन आप जो बुरा है और कम बुरा है, उसमें से आपको कम बुरे को चुनना है। ठीक है, नोटा का कोई मतलब नहीं है, तो जो कम बुरा है उसको चुनो। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा, मैं तो इसको ही दूंगा, नहीं ऐसा नहीं। अपने यहाँ से जो अच्छा सांसद है उसको चुन के आप भेजो। कम से कम संसद में जाएगा तो आपके हित की आवाज़ उठा सकेगा। आपने जाति के हिसाब से वोट दे दिया कि हाँ ये तो मेरी जाति का खड़ा हुआ, मैंने उसको वोट दे दिया, नहीं, गलत बात है। किसी चीज़ को मत देखो, ना तुम जाति को देखो, ना धर्म को देखो, ना किसी को। किसने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया, कौन आदमी, इंसानियत है किस आदमी में, किस सांसद जो खड़ा हुआ है सांसदी के लिए, कौन अच्छा इंसान है, कौन हमारे हित की रक्षा कर सकता है, कौन वहाँ जाकर बोल सकता है, उसको आप भेजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया आप उसको वोट दे दिया, हाँ ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब गरीब है, उन्हें तो लाइन में लगना ही है। 80 करोड़ की लाइन में लग रहे हैं, 100 करोड़ की भी लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है। ये देश अपना ही है। सोच समझ के वोटिंग करो। पढ़े लिखे लोगों को ज़रूर वोट करो, क्योंकि वहाँ जाएगा। एक आईएएस बनने के लिए इतनी दिन रात एक छोटे से डिब्बे जैसे रूम में बंद रह के होके पढ़ना होता है, और फिर एक अनपढ़ नेताओं के अंडर में रह के काम करना होता है। ये गलत बात है। कम से कम वहाँ जाएँ तो वो पढ़े लिखे जाएँ, अच्छे लोग जाएँ, जिनकी नीयत साफ़ हो वो लोग जाएँ। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि जितने चरण बचे हैं उनमें ज़रूर वोट करें। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीजेपी को कर रहे हैं, आप कांग्रेस को कर रहे हो, आप किसको कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप वोट करो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर कुछ होता भी है तो ये कह सको ना कि हाँ मेरी लोकतंत्र में भागीदारी थी। वरना मेरा तो कुछ था ही नहीं। मैं तो शादी में भी जीता, मैं तो लगन में गया था, मैं तो यहाँ गया था, मैं तो अपने खेतों में भी जीता। नहीं, ऐसा नहीं। भागीदारी होनी चाहिए और आपको निभानी है। कहीं भी जाओ, काम पे जाओ, उससे पहले बस वोट दे जाओ, उसके बाद जाओ आराम से, फ्री हो आप पूरे टाइम के लिए। इवन 5 साल के लिए फ्री हो। हाँ ठीक है, सरपंच वगैरह वो मत दो ना, क्यों देते हो सरपंच में भाई? वो तो आपको घर घर से उठा उठा के ले जाते कि अरे साहब हमारे लिए, हमारे लिए। कुछ लोग तो पैसे भी खाते हैं।
पैसे लेके वोट देने का क्या मतलब है? आप उनके पास चले जाओगे दोबारा? कितने दिन खा लोगे उन पैसों को? बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अच्छा लोग सुनो। और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, ये अंधभक्त, ये चमचे, ये वो। अगर कोई अंधभक्त है तो है, अगर कोई चमचा है तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? वोटिंग करो। अब जिसके समर्थकों को तो रहोगे ना। अब किसी ने, जैसे कि मैं अगर बीजेपी का सपोर्टर हूँ, कोई मुझे अंधभक्त कहेगा तो ये थोड़ी मैं अंधभक्त हो जाऊँगा, या फिर हूँ तो हूँ, जो भी है। अगर मैं कांग्रेस का हूँ, मैं चमचा हूँ तो हूँ, इसमें क्या है? लेकिन मैं उसकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहा हूँ।